रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। अल फज्र। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम। या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अच्छे होंगे और आज का पहला रमज़ान आप सभी लोगों ने अच्छे से गुजारा होगा। वो कि पाकिस्तान में आप लोगों के लिए सरप्राइज था कि अचानक से इतनी लेट टाइमिंग में इन्होंने अनाउंस किया, लेकिन चूंकि जहनी तौर पे सब तैयार ही होते हैं, रमज़ान का क्या रोज़ा ही रखना था। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आपकी जो रोज़े का पहली जो इब्तिदा है वो अच्छी हुई होगी। और हम जानते हैं कि हमने हर हाल में इस रमज़ान को उसी तरह गुजारना है जैसे हम पहले गुजारते रहे हैं। उस गुजारने में हमारी कोशिश क्या होती थी कि हम जो कुछ भी हो, जितना ज़्यादा मुमकिन हो, हम इस रमज़ान की जज़ा यानी अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को पालें। हम अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए हम नफली इबादतें करते हैं, हम फराइज करते हैं, हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, हम वो तमाम अमाल जो जायज़ हैं लेकिन महज अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुक्म की वजह से उससे दूर रहते हैं। उसके बदले में हम चाहते ही हैं कि हम अपना मकसद जो है वो पालें, और मकसद क्या है? वो है अल्लाह की ज़ात। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे हर रोज़ इंशाल्लाह, और इसको आसान करेंगे, कोई तकरीर वाला तरीका नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम इब्तिदा करते हैं। किसी के जहन में कुछ सवालात हों, सवालात कीजिए इंशाल्लाह, जो आपस में हम शेयरिंग कर सकेंगे वो शेयरिंग करेंगे। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह करें। जी कोई भाई है, कोई पूछना चाहते हैं कुछ? कोई भाई, कोई बहन, कोई भी? मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है क्या? अगर किसी को आवाज़ आ रही है तो वो थोड़ा बताए ना। सर अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी, कुछ मैं कह रहा हूँ कि जिसने कुछ पूछना है तो वो सवालात पे चलते हैं डायरेक्ट। सवालात के जी सर। गपशप वाले अंदाज में चलते हैं, इसको जी आसान सर। करते हैं। ना तकरीर, ना ना क्लास, ना क्वेश्चन, बस मामूली आपने जो भी अपने आप ख्यालात है उसका इजहार कीजिए, मैं भी करूँगा। सर ये पहला सवाल है हावर हावर भाई की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि सुकून कल्ब कैसे हासिल किया जा सकता है। जी जी। ओ, सुकून कल्ब। अच्छा, वैसे तो मैं रमजान के ज्यादा करीब रहना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, सुकून कल्ब भी रमजान के जरिए भी हम हासिल करते हैं। सुकून कल्ब जब हम, अब पता नहीं आपने सुकून कल्ब किसका नाम रखा हुआ है। तिब्बी इस्लाम में सुकून कल्ब का मतलब होता है उसके अंदर तात्तुल वाक़ हो जाना। ठीक है, तो उसके अंदर तात्तुल वाक़ हो जाना, उसको सुकून कल्ब कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिसको इत्मीनान है उसको भी सुकून कल्ब कहा जाता है। सुकून कल्ब के लिए आपको जो इतलात है वो आपको पता है, जितना ख्यालात का मिनबा है, जो इतलात है वो कहाँ पे आते हैं? आपके कल्ब में आते हैं। और जो इतलात आपके कल्ब में आती है और आप वैसे ही कर रहे हो,
क्या असफर आवाज होगा? कट रही है बार बार सर की। आपको सुकून मिलेगा। ठीक है ना? कल जमीर है ना, जमीर की अपनी भी तो कुछ नजुलात है ना। तो वो जमीर जो है वो समझता है, अल्लाह के अहकामात को समझता है, फरिश्तों के हरकत और सकनात को समझता है, अल्लाह की मंशा को समझता है। तो अल्लाह की मंशा को समझते हुए जब उन इतलात को रिसीव करने के बाद एक्ट किया जाता है तो उसके बदले में क्या मिलता है? हमें हमें सुकून कल्ब मिलता सर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो हदीस मुबारक है, जैसे कुर्सी है कि अस्सलामु अलैकुम। है। बात करना चाहेंगे कुछ? सर आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। जी सिराज भाई, अपना सवाल दोबारा रिपीट कर दें। सवाल ये था कि अस्सौमु ली व अना अजरी बिही, इसका मफ़हूम ज़रा वाज़ेह कर दें। आपकी आवाज भी नहीं आई और आपकी बात भी समझ में नहीं आई। अस्सौमु ली व अना अजरी बिही। दोबारा बोलिए सर। अस्सौमु ली व अना अजरी बिही, रोज़ा मेरे लिए और मैं इसकी जज़ा हूँ। सोम का लफ्ज समझ में आ रहा है मुझे, इसके अलावा अ, समझ वे- में नहीं आया। दोबारा सिराज बोलिए, कोई और बोल रही है, कौन है? सिराज भाई असफन कह आप रहे बोल रहे हैं। हैं, आपको समझ में आ जी रहा जी, सिराज भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि रोजा मेरे लिए और मैं ही इसकी जजा हूँ। इसकी थोड़ी सी अगर है? अच्छा तफसील आ जाए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ देखिए, ये एक ये कहा भी जाता है और जरा ये बात कही अल्लाह ने कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो भूख प्यास है, ये वो चीज है, खाना पीना, हरकत और सकनात और नफसानी नफसानी हरकत, नफसानी सोचें, ये सारी वो हरकत है जो तमाम किस्म के जानदारों में पाई जाती हैं, जानवरों में पाई जाती हैं। ठीक है? और तमाम जानदार क्या करते हैं कि जब उनको भूख लगती है तो वो खाते हैं, जब उनको प्यास लगती है तो वो पीते हैं, इल्ला ये कि उनको ना मिले। ठीक है? लेकिन कायनात में कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जिसको खाना मिल रहा हो और वो ना खाए, और जिसको पानी मिल रहा हो वो ना पिए, और वो ख्वाहिशात जो जायज़ है उसको पूरा ना करे, महज इसलिए पूरा ना करे कि वो अल्लाह ने मना की हुई है। तो आपका क्या ख्याल है, उसके बदले में आपका कनेक्शन ज़हनी तौर पे कहाँ मिलेगा? ज़ाहिर है जिसके लिए आपने नहीं कर रहे, अगर आप दुनिया के लिए नहीं कर रहे तो उसके बदले में आपको दुनिया मिलेगी। अगर आप महज अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं तो आप इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ मुड़ जाएंगे। ज़ाहिर आपके लाशऊर में तो यही है ना, आपकी रूह को पता है कि अब आपने खाना रोका हुआ है, पीना रोका हुआ है, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल रोका हुआ है, बुरी सोचों को रोका हुआ है, गुस्से को रोका हुआ है। इसलिए रोका हुआ कि अल्लाह ने कहा हुआ कि रोकना है, इसलिए रोका हुआ है। तो अब आप क्या है, अब आप एक लंबी प्रैक्टिस में हैं जो कि 12-14 घंटे की है, 15 घंटे का रोजा है कम से कम, या बाज़ औक़ात तो 24 घंटे भी। आप ज़हनी तौर पे अल्लाह से कनेक्ट हो गए। जब आप ज़हनी तौर पे इतने ज्यादा अरसे के लिए अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं तो आपकी कशिश जो है मादियत से कम होना शुरू हो जाती है और रूहानियत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और रूहानियत में क्या है? अल्लाह मियाँ है। तो वो जितना करीब आप जाते रहते हैं, एक वक्त आता है कि लैलतुल कदर आ जाती है। लैलतुल कदर में अल्लाह अपनी मंशा के मुताबिक जिसके लिए जितना हिस्सा चाहे उतना जाहिर कर देता है। उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, कहीं पे शबात आती है, कहीं पे सुकून उतरता हुआ महसूस होता है, कहीं कुछ झलक नजर आती है रोशनी की, कहीं कुछ आवाजें आती हैं, कहीं कुछ लोग फरिश्ते देखते हैं, जैसे अल्लाह चाहे। ठीक है? तो ये उसकी जजा मैं खुद हूं का मतलब ये हुआ कि उसमें से जो अनवार की नहरें आएंगी वो आपकी रूह के अंदर फीड हो जाएंगी, सैराब करेंगी, आपकी रूह ताकतवर हो जाएगी। आपकी रूह के ताकतवर होने का मतलब ये है, आपके ईमान में कुव्वत आना शुरू हो जाएगी। और एक वक्त आएगा कि आप ताकतवर ईमान के साथ अल्लाह के सामने जब पेश होंगे तो इंशाल्लाह आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। तो ये इसका मेरे ख्याल में हासिल उसूल है।
जी कुछ और बात, जरूरी नहीं कि खाली सवाल करके चुप हो जाए, कुछ अपना इज़हार ख्याल भी कीजिए अगर करना चाहें। एक सवाल है जी, बुनियादी तौर पे ये पूछना चाह रहे हैं कि रमजान में फरिश्तों से मुलाकात हो सकती है? फरिश्तों की जुबान कौन सी है? वो हम जैसी ही बात करते हैं? इस पे थोड़ी सी तफसील अगर आ जाए। अच्छा, हमारी इस पे पहले बात हो चुकी है, सवाल है किसका पहले ये बताओ। ये है नाम से आ रहा है, सईदा कादरी हैं इनसे। ओके, देखो फरिश्तों से बिल्कुल बात होती है, और हमारी तो अमूमन होती है। उनकी जुबान कौन सी है? उनकी जुबान है दिल की जुबान, ख्यालात की जुबान। उनकी जुबान वही है जो हमारी और आपकी वालदा की थी। ये मैंने कई मरतबा इसकी मिसाल दी है। माँ को पता चल जाता है कि बेटे को भूख लगी है, बच्चे को भूख लगी है, उसके छोटा सा बच्चा 1 दिन का 2 दिन का, उसको पता लग गया था इसके पेट में मरोड़ है, उसको पता लग गया था इसके कान में दर्द है, उसको पता लग गया, किसी दूसरे मोहल्ले में भी गई हुई थी ना, उसको पता लग जाता है कि अभी बच्चा मेरा जाग गया है। तो ये एक जहनी, जहन से मुराद मैंने अगर यहाँ हाथ रखा इसका मतलब दिमाग नहीं है, जहन इसलिए कि आपको जरा जल्दी समझ में आएगा। तो ये एक जहन की लैंग्वेज है जिसको ख्यालात कहते हैं। इसके जरिए हम फरिश्तों के साथ राब्ते में रहते हैं, फरिश्ते इसी के जरिए हमारी ख्यालात और जज्बात को समझते हैं और उसके मुताबिक एक्ट करते हैं, जैसा उनको अल्लाह ने बताया हुआ है। हमारे इसी ख्यालात को लेके वो आगे जाते हैं और पहुंचाते हैं जो उनके जिम्मे है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारी बातचीत हो सकती है, वैसे भी होती है, रमजान में ज्यादा होती है। ठीक है ना, भूखा प्यासा पड़ा हुआ बैठा हुआ लेटा हुआ बच्चा, ठीक है ना, वो उसका कितना कनेक्शन होता होगा, अल्लाह मियाँ को पुकार रहा होगा, फरिश्ते उसके साथ खड़े होते हैं। बाबा साहब फरमाया करते थे, हमें जो अब्बा जी ने बताया हमारे पीर मुर्शिद ने, कि बाबा साहब फरमाते थे कि अगर एक काम के लिए अल्लाह ने आपके साथ एक फरिश्ता लगाया हुआ है, तो रमजान में उसकी मिकदार 20-20 हज़ार हो जाती है। ठीक है, तो जो आपका ख्याल रखता है, आपका पाँव गलत ना पड़ जाए, आप कहीं उल्टी सीधी की हरकत ना कर जाए, आप बेहोश ना हो जाए, मुख्तलिफ चीजें, उसके बावजूद भी लोग होते हैं, लेकिन मतलब है फालतू फरिश्तों की जिम्मेदारियां आपके साथ लगा दी जाती हैं जो आपका ख्याल रखते हैं। ठीक है, और वो ख्याल कैसे रखते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, आपके ख्याल, आपको ख्यालात को पढ़ते हैं, आपके जज्बात को पढ़ते हैं, और उसके जरिए वो एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जबान होती है फरिश्तों की हमारे लिए, और हमारे, हम उसको समझ सकते हैं और फरिश्ते उसको भी समझ सकते हैं। जी। जी कुछ और। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी, ये जो आप जैसे गुज़श्ता इतने अरसे में आपने रमज़ान में कुरान फहमी और कुरान के तफक्कुर पे बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत पे जोर दिया है। तो सर, ये जो कुरान पाक का तफक्कुर करना और इस पे इसके साथ अपने आप को अटैच करना रमज़ान के दिनों में, तो वो जो हवास की तेज़ी का अमल होता है, वो किस तरह से इसके साथ वो हो जाता है, अटैच हो जाता है? यानी कि अगर हम कुरान फ़हमी और कुरान पे तफक्कुर पे कायम रहते हैं, तो क्या हमारे वो जो हवास जिसको एक ख़ास मिक़दार की रफ़्तार चाहिए, उस तक पहुँचने में कितना ये कारआमद साबित होता है? बस बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए सफी भाई, बात यह है कि अल्लाह ने कहा कि और ये कुरान अगर हम नाजिल करते पहाड़ों पर तो वो क्या हो जाते, रेजा रेज़ा रेजा हो रेज़ा। जाते। हाँ, तो उनमें अनवार का एक कितना एक पावरफुल करंट है कि जब हम ज़हनी तौर पे तलावत के जरिए, तफक्कुर के जरिए, तफहीम के जरिए, सुनने के जरिए, बोलने के जरिए कुरान से जब कनेक्ट करते हैं, तो ला महला उसकी जो अनवार की जो बम्बार्टमेंट है ना, हमारी कहाँ रूह में होती है, हमारी रूह में एनर्जी बढ़ती चली जाती है, तो क्या होता है, हमारी अप्रोच बढ़ जाती है। मतलब हम खाली ये नहीं देखते कि यार कल हमने अफ्तारी का तमाम करना है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि हमें अफ्तारी मिले ना मिले, हमने रोजा रखना है। हम ये देखते हैं कि यार हमने जल्दी से अफ्तारी खत्म करनी है, क्योंकि हमने तरावी पढ़नी है, या अपने मामलात जो है अल्लाह के साथ करने हैं, या कुरान पढ़ना है ना। तो ये पहले तो यहाँ से शुरू होता है मामला, फिर ये मामला इतना बढ़ने लग जाता है कि वो सरूर में पहुंच जाता है, सरूर से भी आगे बढ़ता है, तो वो बंदा जिसको कहते हैं ना बेख्याली के अंदर दाखिल हो जाता है। और आपको पता है बेख्याली ही मुराकबे का देन है। लुब्बे लुबाब जो है मुराकबे का, वो क्या है, बेख्याली तारी हो जाए। जो ही आप बेख्याल होंगे,
अल्लाह के अनवार एकदम बरसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के इधर कोई नई चीज कब आएगी? जब बर्तन खाली होगा। तो बेख्याल होने का मतलब होता है कि आपने अपना बर्तन खाली कर दिया। उसका मतलब ठीक होता है सर। कि आपने अपने जाती जो ख्यालात थे उसको उसको सरेंडर कर दिया। तो कुरान इसमें बहुत मदद देता है, क्योंकि आप अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह की बातें सुन रहे हैं, फरिश्तों की बातें सुन रहे हैं, अंबिया की और पाक हस्तियों की बातें सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। उसमें महव है, गौर किए जा रहे हैं। एक वक्त आता है कि वो आपके सामने वो पिक्चर की तरह नजर आने लगता है, उसके बाद और आगे बढ़ता है तो एक वीडियो की तरह चलने लग जाता है। जैसे आप सब लोग फेसबुक और टिकटॉक पे देखते हैं ना वीडियोस, बिल्कुल इसी तरीके से चलने लग जाते हैं वो वाकया। अब आपका वक्त जो है अब उन पाक हस्तियों के साथ गुजर रहा है। आप समझ रहे हैं? जब आपका जी वक्त उन पाक हस्तियों के साथ गुजर रहा है तो आपकी अंदर काम करने की जो रिक्वायर्ड एनर्जी है और जो नूर है, वो क्या होगा? वो उतना फीड होना शुरू हो जाएगा आपको। अब आप बहते जा रहे हैं, उसमें बहते जा रहे हैं, होते होते फरिश्तों की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह की तरफ जहन को लेके जा रहे हैं। तो जहन जब जूं जूं अल्लाह की तरफ लेके जाएंगे, उस लेवल की एनर्जी भी तो चाहिए। तो वो एनर्जी आपके अंदर खुद ब खुद फरिश्ते आपके अंदर फीड करते रहेंगे, अल्लाह की रजा के साथ, अल्लाह की मर्जी के साथ। ठीक है। ठीक है सर। सर ये जब जैसे आप मुख्तलिफ मौक़ों पे आपने हमें खुराक के हवाले से बताया कि जी ये खुराक इस तरह से आपके जिस्म को तक़वियत देगी और इस तरह से आप इसको नहीं करेंगे तो ये खुराक ज़ाया हो जाएगी। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं कुरान पे तफक्कुर कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो नहीं आ रहा, तो ऐसे क्या अवामिल हो सकते हैं जो जिस तरह खुराक ज़ाया हो जाती है तो मेरा उसका टाइम जो मैं उस पे लगा रहा हूँ वो भी ज़ाया हो सकता है? हाँ देखें, वो है नेगेटिव का इस्तेमाल। गुस्सा, नफरत, सेक्स, ताज्जुब, हाकमियत पसंदी, जो पांच छह चीजें हम हमेशा गिनवाते हैं, जब जी, आप जी, उसकी बिल्कुल। तरफ मुतवज्जो होंगे तो क्या होगा? बर्न आउट, इसको कहते हैं बर्न आउट। आप बर्न आउट का शिकार हो जाएंगे। वो जो एनर्जी आपने जमा की थी, वहां स्पार्किंग हुई और जितनी जमा शुदा एनर्जी थी वो फक से उड़ गई। एक सेकंड में उड़ जाती है, पता लोग समझते हैं। एक सेकंड के आधार में इससे का गुस्सा आपकी 15-20 दिन की एनर्जी जमा की थी उड़ा देता है। ठीक है। ठीक। तो ये हमारा बारात का मुशाहिदा है। एकदम आपको लगेगा आप खाली हो गए। होता है ना, आप गुस्सा करने के बाद आप शर्मिंदा होते हैं और अजीब सा महसूस करते हैं, वो यही होता है कि आप बर्नआउट के शिकार हो जाते हैं। ठीक है। तो जब आप ऐसा हो जाए तो उसका तरीका ये है कि अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह फौरन पढ़ें और सॉरी फौरन करें, ताकि जो बर्नआउट हो रहा है वो तो कहीं रुके। ठीक सर। आप समझ रहे हैं? तो अगर सामने कोई बंदा मौजूद है तो उससे फौरन इजहार करें माजरत का कि भाई माजरत, ताकि उसकी वजह से जो बर्न शुरू हुआ है एनर्जी का, तो वो वहीं कहीं ब्रेक लगे। जब वो जलने का अमल रुक जाएगा तो जो बचा है उसके ठीक अंदर सर। आप जब आप इस्तगफार करते हैं तो वो रिवर्स हो जाए, थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाता है। अदरवाइज वो एक दफा बस हो गया तो हो गया। तो कुरान और कुरान जैसी इबादत के बाद जो लोग एनर्जी का अपना ज़िया करते हैं, उसकी वजह क्या है? या तो वो लालच में सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, नफरत के चक्कर में कुछ सोच रहे हैं, गुस्से में सोच रहे हैं, ताज्जुब कर रहे हैं, सेक्स की तरफ सोच रहे हैं, आत्मीयत पसंदी के हिसाब से कोई सोच रहे हैं मैं वहां पे कब्जा कर लूं, या अफसर बन जाऊं, वहां ये बन जाऊं। तो वो उसमें क्या होगा? वो जितना तफक्कुर है वो जाया होता चला जाएगा। ये है। जी और कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि रमज़ान की अपनी बहुत इम्पोर्टेंस ना, है लेकिन नाम सफ़र बताओ। नाम सादत बताओ सर, नाम बताओ। सादत, सादत। सादत, हाँ। ठीक है। सर रमज़ान की अपनी बहुत इम्पोर्टेंस है लेकिन सफ़र में इसको माफ कर दिया रोज़े को, इसकी क्या खास वजह है? हाँ, ये कितनी अच्छी बात की आपने। अच्छा, सफर से मुराद ये नहीं है कि आपने पंगा ले लिया कि जी अब मैंने अब कराची जाना है और जाना भी रमजान में है। ऐसा नहीं है। सफर से मुराद ये है कि आप ऑलरेडी सफर में हैं और आप घर की तरफ लौट रहे हैं, फर्ज करें। पहले के हिसाब से भी होता था, अब भी होता है। जब आप सफर के अंदर हैं तो आप ऑलरेडी किसी बड़े प्रोजेक्ट में हैं। सफर के अपने मामलात हैं। देखिए नमाजें शॉर्ट हो जाती हैं, बल्कि बाज हालतों में तो नमाज जोड़ने का हुक्म भी आ गया है ना। इसी तरह रमजान के क्या कोई से भी फराइज हैं वो मुअत्तल हो जाते हैं, क्योंकि आप सफर में हैं। कुरान क्या कहता है जी? कुरान का मौजू क्या है?
कुरान के बारे में क्या कहा जाता है? कुरान का मौजू क्या है? इंसान, है ना? अक्सर लोग समझते जी हैं उसमें सर। अल्लाह ने अपनी बातें की हुई हैं और उसमें मौजू अल्लाह है, या नहीं भाई, उसमें मौजू है इंसान। तो वो अल्लाह मियाँ आपकी सहूलत के लिए जो भी करेंगे वो आपके लिए करेंगे। बोलेंगे चलो आप पहुंच जाओ सफर में पहले, तो उसके बाद रमजान शुरू करना, अपना रोजा रखना शुरू करना। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है, अल्लाह मियाँ ने जो आपको ये तातुल दिया है वो रोजे को जाया नहीं होने देना चाहते। क्या आप रखेंगे? आप जरा सफर में है, रास्ते में कुछ सोचेंगे, कुछ मजबूर होंगे, कोई एनर्जी जाया होगी, कोई गुस्सा करेंगे, कोई गम ज्यादा होंगे, कहीं थके हुए होंगे। इसका मतलब ये सारी चीजें जो सफर में दरपेश होती हैं, इस हालत में रोजा रखना फजूल है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप जी सर। बादल नखास्ता रोजा रख रहे हैं, सफर में जी भी सर। जरा बादल नखास्ता रखेंगे, और आम जिंदगी में अगर आप बादल नखास्ता रख रहे हैं, इसका मतलब खत्म। अगर आप किसी काम में इतने महव हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर आप देखें, सफर जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, पहुंचना है भाई। रास्ते में जंगल आ रहे हैं, शेर है, चीता है, और आप अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, निकले हुए हैं, और 2-3 रातों का सफर है अभी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि रोजा, है ना? तो उसकी वजह यही है कि जब आपकी बेरगबती पैदा होगी तो क्या होगा? सवाब के बजाय उल्टा नुकसान होगा, गुनाह मिलेगा। तो इसको मैं इस तरीके से जोड़ता होता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, वो तमाम हालात जो रमज रोजे के दौरान सफर में पेश आ सकते हैं, वो अगर आप अपनी जिंदगी में तारी करेंगे तो क्या होगा? घर में रहते हुए भी अगर आप रमजान वाली सफर वाली आप अपने ऊपर तारी करेंगे आवाज, तो रोजे का फायदा नहीं होगा, वो मुअत्तल हो जाएगा। ठीक है? जी सर। कुछ और बात करो कुछ। जी और कुछ? आहिस्ते आहिस्ते कुछ तरतीब बनाते हैं इसकी, जिसमें ना वीडियो पे आपस में बैठ के वीडियो टू वीडियो बात कर लिया करें ना। अभी लग रहा है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। रियाजुर रहमान सर। सर जी जी। मेरी एक छोटा सा सवाल है कि सर अक्सर जब हम अब्बा जी के खिताब सुनते हैं तो उनमें अब्बा जी एक आयत बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वअल्लमा आदम अल अस्माहा कुल्लाहा। वाल्लमा आदम तो सर अलैहिस्सलाम कुल्लहू। कुल्लाहा, तो ये जो इस ये जो है सर, इसमें रमजानुल मुबारक में हम जब रोजा रखते हैं तो ये जो इल्मुल अस्मा है, इसकी भी कोई हमारी इस पे वो होती है कि ये हमारे पे खुलना शुरू हो जाए, ये क्या चीज है सर? देखें, मैं आज मैं कुछ गौर कर रहा था, देख रहा था, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, और मेहरबानी की तो अल्लाह ने इंसान को थोड़ा साइंस की तरफ मोड़ दिया, है ना? जी जी सर। और साइंस ने बहुत सारी चीजें इन पे लोगों पे आश्कारा करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ साइंस की हर चीज जो है वो अल्लाह ऑथेंटिक। की बात है, लेकिन बेसिक फिजिक्स के जो फार्मूले हैं, जो केमिस्ट्री है, जो बायो के जी लॉज हैं, वो तो वही है ना। जी सर। तो ये सब के सब जो है ना इल्मुल अस्मा के अंदर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि खाली पेट रिसर्च वर्क बहुत बहुत अच्छा होता है, और कम प्यास के साथ और कम नींद के साथ जब आप फोकस होते हैं, तफक्कुर करते हैं, एक तरफ फोकस रहते हैं, तो क्या होता है? आपके अंदर सोचने समझने की ज्यादा बेहतर सलाहियत पैदा हो जाती है। जब ज्यादा जी बेहतर सलाहियत पैदा हो जाती है तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, फिर अज्यूम अच्छा करते हैं। खाली यहाँ तक नहीं बात, काफी अज्यूम करने के बाद आपने उसको कन्वर्ट करना होता है इल्म की शक्ल में, अल्फाज की शक्ल में। आप वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो आपके बाद की नस्लों के पास जब वो पहुंचता है तो उससे वो मुस्तफीद होता है। भाई इल्म क्या है? इल्म है ही वही, वो नहीं है क्या
जो आपकी समझ में आया और आप ही काम कर, वो इल्म तो है ही नहीं। इल्म तो वो है कि जो आप मुंतकिल कर सके। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्ला ही आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की निशानी है। अगर इल्मुल अस्मा की जो मामूलात हैं उससे वो आदम जो है वो नावाकिफ है, आदमजाद, तो वो बेकार है। वो मतलब ये है कि वो बिल्कुल आदम का बेटा जरूर है, लेकिन नाखलफ बेटा है, नालायक बेटा है। तो इंशाल्लाह इससे बिल्कुल सोचने में बिल्कुल मदद देता है। और जब वो मदद देता है तो इसका मतलब ये है कि वो उलूम आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी साइंस ये कहती है कि जब रमजान के रोजे का किसी को मौका मिलता है, मुर्दा सेल खत्म होके नए सेल बहुत तेजी से बनते हैं। और आपको पता है एक एक सेल एक एक इल्म रखता है, पूरा पूरा। ठीक है, मसलन अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स एक इल्म है, तो उसके लिए एक सेल काफी है। तो खरबों सेल है हमारे दरमियान में, तो वो सब चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, जितने एक्टिवेट करना है आप। ठीक है, तो इल्मुल अस्मा कुल्ला का मतलब ये हुआ कि तमाम जितने आपके उलूम थे वो सेल की शक्ल में अल्लाह मियां ने आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में डाल दिए। और उसमें से आप जितनों को चार्ज कर सकें, जितनों का इस्तेमाल कर सकें। तो उसमें जहाँ बहुत सारे और तरीके हैं, रूहानी तरीके हैं, दीनी तरीके हैं, नमाज रोजा हज ज़कात के तरीके हैं, तफक्कुर के साइंसी तरीके भी उसी में शामिल है। उसमें आप ये ना समझें कि खाली रमजान के रोजे रखने से सारे किस्म के उलूम से आप मुस्तफीद होंगे, नहीं। कुछ उलूम जो है नमाज से होंगे, कुछ जहाद से होंगे, कुछ तजारत से होंगे, कुछ खसारे से होंगे, कुछ ज़कात से होंगे। ये बहुत बड़ी लंबा एक वो है। कुछ रिश्तेदारियों से धच के खाने से होंगे, कुछ अपने बेटे को प्यार करने से होंगे। अरे बहुत कुछ है, ये बड़ा, ये सब उलूम है। ठीक है, कुछ मुल्क से दूर रहने से सीखेंगे, कुछ शहर में लेकर रहने से सीखेंगे, कुछ देहात में रहने से सीखेंगे। ये तमाम उलूम है जिससे कोई जो बंदा नहीं गुजरेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने वो कुल्लहा से गुजर गया। ठीक। ठीक है, चलो। जी सही है। सर मेरा एक और सवाल है। जी जी। सर रोज़ा जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुसलमानों के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी है, और फिर जी उनके जी। अपने अपने टाइम ड्यूरेशन है, रमज़ान मतलब उनके महीना अलग से भी उनका भी है। तो क्या वो अगर अपना तरीके से रखें तो उनके हवास और उन उसकी जज़ा भी अल्लाह ताला ही है? देखो, उन्होंने जिस नीयत से रखा होगा उस नीयत से उनको तो सवाब तो मिलेगा ना भाई। बल्कि यूं कहना चाहिए उनको मिलता तो जब भी तो रख रहे हैं। तमाम मजाहिब, तकरीबन जितने मजाहिब हैं, उनमें घूम फिर के किसी ना किसी तरीके से रोजा की कम तर हालत बेशक हो, वो होती जरूर है। मतलब कि जी हम पका हुआ नहीं खाते, तो ये भी रोजे की कम तर हालत है ना। फिर रमजान के रोजों से हम वाकिफ हैं। हालांकि मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौके के मुख्तलिफ किस्म के रोजे हैं, बल्कि इस्लाम में भी हैं। भाई जब कुफारे के रोजे जो रखे जाते हैं वो, है ना, किसी को कत्ल कर दिया उसका रोजा भी है, और किसी का वक्त वक्त में अभी बहस में नहीं जाना चाह रहा। तो इसी तरह बाकी अकवाम, बाकी मज़ाहिब जो रोजे रखते हैं, उनको उनका जो भी मकसद है, उनका जरूरी नहीं कि उनको मकसद जो हो वो तो हमारा मकसद बन गया। अगर हमने मकसद बना लिया कि रोजे की जजा अल्लाह ने कहा मैं हूँ, मतलब ये कि अल्लाह को पाया जा सकता है रोजे की हालत में, और हम चल पड़ते हैं, फिर तो हम हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारा वो मौका नहीं है, हमारा वो टारगेट नहीं है, हम भी नहीं हासिल कर पाते, है ना। जब हम नहीं हासिल कर पाते तो इसी तरीके से बाकी मज़ाहिब के लोगों का अगर टारगेट अल्लाह का इरफान हासिल करना नहीं है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना नहीं है, तो यकीनन वो भी नहीं पाएंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ ना कुछ वो पाते हैं, इसलिए वो रखते हैं। ठीक है, उनके जितने हिंदुओं के मैंने देखे हैं कुछ, जितनी लंबी उम्र पाने वाले इनके जो अवतार अवतार टाइप के लोग हैं, वो सब रोजेदार हैं। ठीक है, ये पहले भी रोजेदार रहे, आजकल भी जो है बहुत लंबी उम्रें पाते हैं लोग, और अपने आप में मगन रहते हैं। वो दिन भर रोजा रखते हैं वो लोग। बेशक उसका नाम वो रोजा ना रखें, कुछ और रखें, लेकिन वो दिन भर रोजे से होते हैं। सूरज नमूदार होने से पहले वो खा पी के फारिग होते हैं, सूरज गुरूब होने के बाद वो खाते हैं। ऐसे मैंने मुख्तलिफ और लोग मज़ाहिब में भी देखा। ठीक है, ऐसे ही मुसलमानों में भी इसी तरीके से है। इल्ला ये कि कुछ मुसलमान ममालिक के जहाँ पे हमने इस रमजान को अयाशी का एक वो बना दिया,
शिकमपुरी का एक जरिया बना लिया है, मतलब नित नए खाने इजाद करने का महीना बना लिया है ना, क्योंकि भूखा प्यासा बंदा होता है, लज्जत उसको चढ़ी हुई होती है। तो अब ना कि हमें कंट्रोल करना चाहिए था, हम नए नए खाने इजाद करने लग गए इसमें। ठीक है, तो जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हमें मिलता है। अब आप देखते हैं कि हमने कितने लजीज लजीज खाने इजाद किए हैं रमजान में, है ना। तो बस ये है। बिल्कुल सर। सर इस हवाले से एक दफ़ा हमारी आपके साथ एक इज्तिमाई गुफ्तगू हुई थी, जिसमें आपने कहा था कि मजहब कोई चीज़ नहीं है और रूह का कोई मजहब नहीं होता। रूह जी बिलवास्ता अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा करती है। तो उस लिहाज जी से अगर देखा जाए सादत भाई का क्वेश्चन, तब भी ये बात समझ में आती है कि रूह जो है वो उनकी भी, हिंदुओं की भी है, बाकी मजहब लोगों की भी है। जी हाँ, नहीं बिल्कुल वेरी क्लियर ना, वो उनका जो भी मकसद है जिंदगी का, उसके मुताबिक उन्होंने जो भी रहन सहन का तरीका अख्तियार किया, या उसको चलो मजहब कह लो आप, उन्होंने जो भी मजहब अख्तियार किया, उस रहन सहन के बदले में उनको वो कुछ मिलता तो है ना, या मिलेगा, है ना। उसका नाम जी मजहब रख लें, उसका नाम आप इस्लामी मजहब रख लें, या हिंदू मजहब रख लें, या फलां रख लें, दोनों सूरतों में रूह के ऊपर असरात होंगे। मेरा मौजू है रूह। एज ए साइंस स्टूडेंट के, हम रूह के एज ए जनरेटर जब हम पढ़ते हैं कि रूह एक जनरेटर है, तो हम उसमें देखते तो है ना ये सब कुछ होता हुआ। तो उसमें ना मुसलमान की रूह आती है, ना काफिर की रूह आती है, ना हिंदू की रूह आती है, रूह रूह होती है ना। तो रूह जी के ऊपर सारी चीजें असर करती हैं। ये रमजान के रोजे भी असर करते हैं, जिक्र भी असर करता है, बहुत सारी चीजें असर करती हैं। ठीक है। सर इसको आजादी का नाम दे सकते हैं? ये आजादी कहाँ पे है यार? आजादी कब? मुझे तो समझ में नहीं आती कौन सी आजादी, कब बंदा इंसान कभी आजाद होता ही नहीं है। देखो, बाप से वो मुंतकिल होता है माँ के पतन में। एक अंधेरे कहाँ से निकलता है? पुष्ट से, सूरत तारिक में है ना, भाई ने सुलभी व तराइब, है ना। जी सर। पसलियों और ये इसकी हड्डियों में से होता हुआ कमर के पीछे से फुदकता हुआ निकलता है वो, और माँ को मुंतकिल हो जाता है। एक कैद से निकला दूसरी कैद में, दूसरी कैद की वजह वो बाहर आया तो दुनिया की कैद में, है ना। तो इंसान फ्री जी सर। सोच सकता है, आजादी के साथ सोच सकता है। आज उसकी सोच आजाद हो सकती है, बाकी जिंदगी तो आजाद नहीं है उसकी। वो तो जब तक अल्लाह ना चाहे, तो वो सफर दर सफर, जिंदगी दर जिंदगी, कभी वो जुड़ा हुआ है इसके साथ, कभी वो जुड़ेगा उसके साथ, कभी वो आराफ में जिंदा रहेगा, कभी वो जन्नत में जाके रहेगा, कभी कहाँ रहेगा। ठीक है ना। जब तक अल्लाह मियाँ के तरह वो तहलील ना हो जाए, जिस तरह अल्लाह चाह रहा है उस तरह वो तहलील ना हो जाए, ये चलता रहेगा सिलसिला। सर मादे की जो अटैचमेंट है रमजान में, कहीं ना कहीं उसके साथ आप डिटैच तो करते हो, उससे अपने हाँ आप को हाँ, आजाद तो करते हो। बहुत ज्यादा। भाई जाहिर सी बात है, जब आप कबूल करते हैं रमजान के रोजों को, तो ये पहली पहली जरब है ना। जब आप मादी चिपक को के ऊपर जरब लगाते हो कि हाँ जी मैं रमजान के रोजे रखूंगा, जो ना रखे तो क्या कर लेंगे आप, है ना। तो उसका इकरार जो है जी ना, सर। जब आप इकरार करते हैं कि यस मैं रमजान के रोजे रखूंगा, अब आप आपने कबूल कर लिए, ये निशानी है कि आपके अंदर रूहानी जो आपके अंदर अनवार हैं, उनका नुजूल होगा। ठीक है, क्योंकि आपने स्टार्ट में ही मान लिया भाई हाँ जी मैं कल से रोजा रखूंगा। अचानक आज आप खा रहे थे, कल से नहीं खा रहे। ठीक है। जी सर। तो आज के लिए क्या ख्याल है, काफी नहीं हो गया? पहला दिन था। ठीक है। हमारे यहाँ रोजा थोड़ा लेट खुलता है, मतलब आपके 10:30, हमारे यहाँ 8:30 हो रहे होते हैं। तो रमजान हमारा रोजा तकरीबन 7:30 बजे के बाद खुलता है। ठीक है। आज के लिए काफी है मेरे ख्याल में। तो बस ये इसको हम इंशाल्लाह, मैं यूट्यूब पे भी ऑनलाइन आ जाऊंगा। यूट्यूब पे भी साथ ही चला दिया करेंगे, कुछ तरतीब बनाते हैं कल से। आज तो मैं वीडियो चढ़ा दूंगा ये वाली। ठीक है। ठीक है सर जी। तो कल से हम बस जो भी गुफ्तगू जिसका नंबर हो वो अपना कैमरा ऑन कर दिया करें। ठीक है।